सभी को जय मसीह की। सभी भाई और बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद गोपालानी। मैं सिंधी हूँ और हिंदू परिवार से आया हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी गवाही शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, कैसे मुझे उन्होंने आशीष की है, कैसे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। वो सारी बातें मैं आपको गवाही के द्वारा आज बताना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा। पहले मैं आपको बता दूं अपने लिए कि मैं मैरिड हूँ। मुझे एक ही वाइफ है और 2 बच्चे हैं। एक 8 इयर्स का है और एक 1.5 महीने का। अभी सेकंड बेबी मुझे हुआ कुछ दिन पहले। बड़े का नाम अनुग्रह और दूसरे का नाम सामर्थ है। दोनों बहुत प्रभु ने मुझे आशीष की है दोनों बच्चों के द्वारा। और बड़े बेटे की भी मेरी एक गवाही है। शुरुआत में मेरी जो लाइफ थी उसमें भी मैंने काफ़ी सारी गवाहियाँ प्रभु ने मेरे जीवन में की हैं। कैसे मैं प्रभु में आया, कैसे प्रभु ने मुझे संभाला है। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में, पर एक जो एक बोलेंगे कि टर्न जो लाइफ का था मेरा, एक जो एक फेस आया मेरी लाइफ में, जो प्रभु को मैंने बहुत नज़दीक से जाना, उस समय के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा। शुरुआत के तौर पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब मैं यंग था, न्यू था, मतलब यंग था, जब भी मेरे जीवन में जो बातें जनरली एक होती हैं जो हमने मॉम डैड से सीखते हैं, वैसे ही मैं उसी लाइफ में था। और उसके बाद बट मेरे अंदर एक खोज थी परमेश्वर को लेकर कि परमेश्वर कौन है, किसने सृष्टि को बनाया है, क्या है। और मैं इन बातों के विरोध में भी था जो बाइबल में वचन लिखे हुए हैं, जो बाइबल के लोग हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रचार करते हैं। मैं इनके अगेंस्ट भी था क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये अपना बना लेते हैं, वचन के द्वारा ये कन्वर्ट करवा लेते हैं, कुछ अपनी बातों में फुसला देते हैं और मुझे काफ़ी ऐसी बातें मेरे अंदर थी जो मैं विरोध में था इनके। क्योंकि जैसे मैं छोटा था इनके बारे में मैं सुनता था, कलीसिया के बारे में सुनता था, लोग प्रेयर करने आते हैं, ये भी मुझे मालूम था कि ऐसे प्रेयर करने आते हैं। फिर मुझे ऐसे सुनाई देता था कि प्रेयर करते करते ऐसी कुछ बातें वो बताते हैं और वो अपना बना लेते हैं, तो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे था कि भाई क्यों ऐसे लोग हो रहे हैं, क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसे प्रभु को ही माना जा रहा है। मतलब ऐसे मेरे माइंड में बातें भी थी और मैं विरोध भी करता था। बट कॉलेज में जब मैं था तो मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत ही अलग था दूसरों से, वो प्रभु को मानता था। तो एक उससे फ्रेंडशिप थी, एक अच्छा बातचीत थी उससे। तो उसके द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि थोड़ा प्रभु के बारे में, और वो कलीसिया जाता था और बहुत लोगों से अलग था। वो एकदम शांत रहता था और हम जिस तरह से रहते थे कॉलेज में, मतलब डबल मीनिंग डायलॉग्स, काफ़ी सी मस्तियाँ अलग सी, वो ऐसे नहीं करता था, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। तो वो हिसाब से मैंने उसमें देखा, कुछ अलग बातें देखी, तो मैं थोड़ा उस प्रभु के बारे में मालूम पड़ा। फिर धीरे धीरे मैं खुद कलीसिया गया जाने के देखने के लिए। जब मैं कलीसिया जाता था तो मैं जो मेरे अंदर एक विरोध था, विरोध की वजह से मैं अंदर जाके नहीं बैठता था प्रार्थना करके, मैं बाहर रुकता था। बाहर जो लोग आदमी खड़ा रहता था वो मुझे बोलता था कि आप अंदर जाके बैठो, पर मैं उन्हें झूठ कहा करता था कि मुझे घुटनों में पेन है, मैं अंदर जाके नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पे खड़े होकर सुनूंगा। तो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट सुन के मैं चला आया। ऐसे 2-3 बार मैं गया लेकिन बाहर ही खड़ा रहा, अंदर में नहीं जाता था। बस एक जाने के बाद लगा कि भाई कुछ ऐसा गलत तो दिख नहीं रहा है। तो फिर तभी मैं 2-3 बार कंटिन्यू गया था, पर अंदर जाके नहीं बैठता था। मेरे अंदर वो था कि भाई नहीं, मैं अंदर जाके बैठूंगा तो भाई मैं इनका हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, कुछ बातें थी मेरे अंदर, कुछ डाउट्स थे मेरे अंदर। तो मैं विरोध में भी था उस टाइम पे, तो मैं अंदर जाके नहीं बैठता था। तो फाइनली फिर जो बाहर एक आदमी था वहाँ पे जो हर बार मुझे रिक्वेस्ट करता था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उनकी मैंने मानी, क्योंकि 3-4 बार पहले ही मैं जाके बाहर रुक के आ गया था। तो फाइनली मैंने माना और मैं गया अंदर, मैं कलीसिया में गया, बैठा, वचन सुना। वचन सुन के दीदी मुझे और जिज्ञासा हुई, ऐसे हुई कि मैं और सुनूं। फिर मैं ऐसे प्रभु में आगे बढ़ता गया, कलीसिया कंटिन्यू जाता रहा। फिर मुझे वो ब्रदर ने, जो मेरे फ्रेंड हैं कॉलेज के, उसने मुझे बाइबल दी। मैं उससे पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया, वो समय था कि मैंने प्रभु को बहुत नज़दीक से जानना चालू किया वचन के द्वारा। क्योंकि जब मैं कलीसिया जाता था, सिर्फ सुनता था तो अच्छा लगता था, एक फील था कि हाँ भाई मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, पर प्रभु को नज़दीक से जानना एक अलग बात होती है। तो वो वचन के द्वारा ही मुझे प्रभु को और जानने को मिला। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर एक आत्मा है, उसकी आराधना में आत्मा और सच्चाई से करनी है। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता है,
काफ़ी वचन मेरे सामने आए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को अपने हमारे लिए कुर्बान किया है ताकि हम उद्धार पा सकें, उससे विश्वास द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। इतने सारे कोड़ों की मार सही, तकलीफ़ें सही, और क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। वो मारा गया, गारा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये जो सुसमाचार है, ये मुझे मालूम पड़ा एग्जैक्टली है क्या, क्यों प्रभु ने हमारे लिए जान दी, क्योंकि वो पता था कि मनुष्य जाति का उद्धार नहीं तो बिल्कुल संभव नहीं है। तभी परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते बेटे को यहाँ पे संसार में भेजा और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, प्रभु यीशु ने। तो ऐसे ही मैं वचन और पढ़ता रहा, कलीसिया जाता रहा। कोई टाइम ऐसा आया कि कॉलेज न जाकर मैं क्लासेस बंक करके कलीसिया जाता था। उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं यंग हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मुझे तो अपना लाइफ जीनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बट मैंने वैसे नहीं उस टाइम पे सोचा। प्रभु से इतना मैं वचन से लगाव हो गया था, तो मैं उस टाइम पे और आगे बढ़ता रहा, वचन सुनता रहा, परमेश्वर को और जानने लगा। आगे चल के जैसे मेरी मैरिज की बात आई, क्योंकि मैं एक बिलीवर मैं ही था घर में और कोई नहीं था, फर्स्ट बिलीवर मैं ही था। न मेरे मॉम डैड मानते थे, न मेरे बड़े भाई हैं वो भी नहीं मानते थे, और भी जो लोग हैं मेरे जीवन में कोई भी नहीं मानता था। मैं ही फर्स्ट आया प्रभु में। तो उस टाइम में वो एक चैलेंज था मेरे लिए मैरिज को लेकर। वो भी प्रभु ने मुझे बहुत संभाला। उस टाइम मेरे डैडी के मन को बदला। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, अनबिलीवर होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। कलीसिया वो आए थे, उन्होंने वचन सुना था, उन्होंने देखा कि ऐसी कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है। वो वचन सुनाते हैं लोगों को, और प्रभु के सही मार्ग पर एक जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए जो वचन वो बताते हैं कलीसिया में, जो एक सही मार्ग बताते हैं, वही सब यहाँ पे है। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। जो भी उनके माइंड में अलग अलग थॉट्स थे, जो मेरे अंदर भी थे पहले जब मैं विरोध में था, वो भी क्लियर हुए। तो वो चैलेंज था मेरे लिए और वो प्रभु ने संभाला। डैडी ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जो मेरा बड़ा बेटा अनुग्रह आया, उसके लेकर मेरी बहुत अच्छी गवाही है। मेरे वाइफ को प्रभु की तरफ से एक वचन दिया गया था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 2 कोरिन्थियों 12:9 वचन है ये। उस वक्त वाइफ मेरी प्रेग्नेंट भी नहीं थी, पर उसने क्लियर कहा कि हाँ, एक वचन मुझे प्रभु की तरफ से मिला है और हमें एक बेटा होगा, उसका नाम अनुग्रह रखेंगे। और ऐसे उन्होंने कहा, और वो सारा जो समय था उनके प्रेगनेंसी का, लगभग जब भी उसने स्टेटमेंट ये कहा, मुझे 2-3 हफ्ते के बाद डिक्लेयर हुआ कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, और उसके बाद जैसे वो प्रेगनेंसी का पूरा समय गया, उन्होंने एक डायरी भी लिखी है। उसमें डायरी में हर जगह उन्होंने यही लिखा है कि अनुग्रह मेरे जो अंदर गर्भ में वो ठीक है। कहीं भी उन्होंने बेबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बच्चे का शब्द, डायरेक्ट उन्होंने यही लिखा कि अनुग्रह जो मेरे गर्भ में वो ठीक है। बहुत ही मतलब एक प्रभु ने विश्वास दिया हमें कि हमें एक बेटा मिलने वाला है, वो उसका नाम अनुग्रह हम रखेंगे सब। फिर मुझे बेटा हुआ। प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला है। आज वो 8 साल का है। बहुत अच्छे से प्रभु ने उसकी रक्षा की है, हमारी रक्षा की है, बहुत हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। तो वो भी एक छोटी गवाही थी मेरे जीवन में बेटे के द्वारा। फिर मैं जो महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लगभग 2011 में मेरी मैरिज हुई। 2013 में मुझे बेटा हुआ। उसके बाद 2018 की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 2018 में जब मुझे बैक पेन होना चालू हो गया था अचानक से, मतलब कुछ रीज़न से मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गए थे। तो फिर वो मैं पहले तो समझ रहा था नॉर्मल बैक पेन है, जनरली ड्राइव करते हैं हम लोग, यहाँ वहाँ जाते हैं तो होता होगा। मेरा कंटिन्यू बैठने का काम भी था, तो मुझे लगा भाई ठीक है भाई, इसी वजह से मुझे हो रहा है। तो मैं नॉर्मल मेडिकल से जाके मेडिसिन लेता था, और वो बैक पेन मेरा कुछ टाइम के लिए चला जाता था, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की उसके लेकर, और मेडिसिन भी ली, प्रार्थना में भी बात रखी, बट कहीं भी वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट मैं वेट कर रहा था, ठीक है कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कभी वो बढ़ता था, फिर वो कम हो जाता था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। तो उसके बाद जैसे लगभग मैं चाहूँगा 2018 अक्टूबर-नवंबर का समय आया होगा, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, बैक पेन नहीं जा रहा है। लोकल डॉक्टर को मैंने एक विज़िट किया। उसने बोला भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल मेडिसिन में देता हूँ, आप उसे ठीक हो जाओगे। पर मैं एक ही बार गया डॉक्टर के पास। जैसे उसने कहा था कि नहीं होते तो वापस आप रिविज़िट करना, पर मैं विज़िट वापस किया ही नहीं उसके पास। लगभग 1 महीना मैं उसकी मेडिसिन पे रहा। थोड़ा मुझे फ़ायदा हो गया था, पर पूरी तरह से नहीं पड़ा था। तो नॉर्मल वो बैक पेन मेरा लगभग चालू ही था। ऐसे करते करते जनवरी 2019 का समय आ गया, जैन 2019 में लगभग मेरे को डेट भी याद है, 9th वो डेट है, 9 जनवरी है। तब मॉर्निंग में मुझे कॉल आया। एक ये अजीब बात है, अद्भुत बात है, आप ज़रा अच्छे से सुनिएगा। मुझे बैक पेन हो रहा था, मैं डॉक्टर को विज़िट कर चुका था, बट रिपीट में नहीं गया था, पर बैक पेन मेरा गया नहीं था। अब मुझे जो कॉल आ रहा है 9 जैन को,
मॉर्निंग में मुझे कॉल आया, मेरे मदर इन लॉ का मुझे कॉल आया कि मेरे जो फादर इन लॉ है उनको एक लेग में पेन हो गया है और वो इतना सीवियर पेन हुआ है उन्हें कि वो चल भी नहीं पा रहे। जनरली वो मॉर्निंग में वॉक करते थे, तो वॉक के समय में उन्हें एक लेफ़्ट लेग में अचानक बहुत पेन होने लगा। जनरली राइट लेग की उनकी कुछ ट्रीटमेंट्स चल रही थी थोड़ी बहुत पेन की, लेकिन लेफ़्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था उन्हें, बट उसी दिन उन्हें लेफ़्ट में ही पेन हुआ काफ़ी, और ऐसा पेन हुआ कि वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। तो जब भी मुझे वो कॉल आया तो मुझे वो मदर इन लॉ ने बोला कि आपने एक बैक पेन के लिए अपने डॉक्टर को विज़िट किया है, तो हम उसके पास चलते हैं, अचानक इन्हें बहुत पेन होने लगा है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं फिर कुछ समय प्रार्थना में बैठा, फिर मेरे मन में आया कि हम वहाँ क्यों जाएँ जहाँ इनकी राइट लेग की ट्रीटमेंट चल रही है, हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि उन्हें हिस्ट्री पता है, तो वो डॉक्टर थाने में है। तो वैसे मैंने रिटर्न कॉल किया और मैंने कहा कि मैं आपको ऐसे करता हूँ कि मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, कि आप उधर हम चलते हैं, उसके बाद जाके हम विज़िट करते हैं, क्योंकि राइट लेग में जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है थोड़ी बहुत पेन की, वो समझ पाएगा अच्छे से, वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ पे गए, मैं खुद ड्राइव कार करके उन्हें लेके गया थाने में। हम पहुँचे, वहाँ पे विज़िट किया डॉक्टर के पास, और जैसे कि वो पेन का डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना बैक पेन का तकलीफ़ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, अभी आया ही हूँ तो इस बार। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने चेक किया, पूरा एक्सरे निकाला, सब 2 बार एक्सरे निकाला, एक अलग अलग साइड से, कुछ भी नहीं मिला। बोला लेफ़्ट में आपको जो पेन हो रहा है कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल कोई मोच आ गई होगी, आप गर्म पानी का सेक कीजिए, ये 2 गोली लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये उनकी बात हो गई कि उन्हें कुछ ज़्यादा है ही नहीं प्रॉब्लम, पेन था सीवियर बट इतना कोई इशू नहीं है। अभी बात मेरे पे आती है, जब मैं मेरा एक्सरे निकाला गया बैक पेन को लेके, मैं नॉर्मली एकदम खड़ा हूँ अच्छे से, कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे बॉडी में, ना वीकनेस थी ना फीवर था, कुछ नहीं। उसने कहा कि आपके एक्सरे में बहुत इशू आया है, L3 L4 को एक आपका जो बोन है वो पूरा गल गया है, वो तकलीफ़ में है आप, बहुत पीछे प्रॉब्लम हो गई है, एक काम करो MRI बहुत अर्जेंटली निकालो। तो मैं उसी डॉक्टर के कहने पे बाजू में एक MRI सेंटर पे मैं गया, वहाँ पे MRI मैंने निकाली, वहाँ पे MRI की रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे मुझे डिक्लेयर किया गया, डॉक्टर ने मुझे डिक्लेयर किया कि आपको बोन TB है, ट्यूबरक्लोसिस, आपके बोन में पस जमा हो गया है, बोन गल गया है, अब वहाँ पे जो पस जमा है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु हैं, आपको बोन TB हुआ है, अभी आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप लेट जाइए, आपको लेटना ही है, खड़ा नहीं होना है, बिल्कुल भी प्रेशर आपके बैक पे, स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं आना चाहिए। तो मैं खड़े होके ही गया था, ड्राइव करके गया था, ऐसा कुछ मुझे सीवियर पेन नहीं था कि मुझे लगा हो कि ऐसा कुछ मेरे अंदर हो रहा है, बट ऐसी बात मेरे सामने आई तो मैं बहुत उस टाइम पे हैरान रह गया। कुछ समय के लिए मैं नेगेटिव भी हुआ कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, क्या हो रहा है, ये क्यों ये बीमारी आई, क्या रीज़न है, मेरे माइंड में काफ़ी सवाल आने लगे। मैं एक चेयर पे जाके वहाँ पे बैठ गया कुछ देर के लिए। डॉक्टर ने कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 6 डेज़, और आगे का ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं सर्जन को बुलाता हूँ। तो वो समय मैं एकदम ब्लैंक था, हैरान हो गया था कि यहाँ क्या हो रहा है, ये मुझे ये बीमारी हो गई, बैक पेन, नॉर्मल बैक पेन समझ रहा था, पर यहाँ पे तो पूरा कुछ और ही हो गया मेरे अंदर। उस वक्त मेरे मन में एक वचन आया, वचन ये था, भजन संहिता 23 अध्याय का वचन है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूँगा। ये वचन ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। उस वक्त मैंने इस वचन को ऐसा थाम लिया, पकड़ लिया, जो भी नेगेटिव था मेरे अंदर वो सब निकल गया बाहर। वचन में बहुत ताकत है। मैं वो पकड़ लिया उस वचन को और मैं उसे बोलता रहा अंदर कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूँगा, तो भी हानि से न डरूँगा। मैंने परमेश्वर से कन्फेस किया, उस वक्त मैंने प्रेयर भी की कि यस प्रभु आप मेरे साथ हैं, जो भी सिचुएशन अभी मेरी लाइफ में आई है आप मुझे फेस करने की ताकत ज़रूर देंगे। और मैंने वही माइंड में वचन रख के आगे जो भी ट्रीटमेंट मेरी स्टार्ट हुई। मैं बेड रेस्ट पे, डॉक्टर ने कहा था कि आपको वॉशरूम तक नहीं जाना है, पर डॉक्टर की नहीं मानकर मैंने वॉशरूम जाता था। मेरे को प्रभु ने क्लियर बोला था, मैंने क्लियर एक अंदर से आवाज़ आई कि आप वॉशरूम जा सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना अपना सोचना, आप बिंदास वॉशरूम जाना, बाकी टाइम अगर आपको जैसे रेस्ट करनी है, लेटे रहना है तो वो आप फॉलो करना। तो मैं वही कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि वॉशरूम भी नहीं जाना है, पर मैंने वैसा फॉलो नहीं किया, क्योंकि वॉशरूम बेड पे होना ये बहुत एक किसी भी घर के अंदर माहौल
क्या हो जाता है आप समझ सकते हैं क्या हो जाता था, पर प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला, मुझे गाइडेंस दिया, सामर्थ दी, हिम्मत दी कि मैं ऐसे कर पाया। मैं वॉशरूम खुद जाता था वॉक करके थोड़ी देर, बाकी टाइम में सारा टाइम लेटे रहता था। अराउंड ये 3 to 4 मंथ्स मैं बेड रेस्ट पे रहा। अराउंड 3-4 मंथ्स बाकी मेरे जो थे, जब मैं उठा बेड से मेरे को बेल्ट पहनना पड़ता था और एक ज़्यादा टाइम बैठना होता था मुझे, ज़्यादा खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा बैठना भी नहीं है, तो एक बैलेंस करना था मुझे, ताकि मेरे बैक पे जो बोन है वो अच्छे से इम्प्रूव होता रहे। उस वक्त मेरी मेडिसिन भी चालू थी, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी हुई, पस निकाली गई क्या उसके अंदर है एग्जैक्टली, ट्यूबरक्लोसिस ही का डिक्लेयर हुआ, ट्यूबरक्लोसिस ही है। फिर उसकी ट्रीटमेंट मैंने ली। सर्जन ने मुझे कहा था कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया मेडिसिन के द्वारा आपके बॉडी ने, तो हमें सर्जरी करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, मेडिसिन के द्वारा आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक मेरे जीवन में गवाही हुई कि कोई भी सर्जरी मेरी नहीं हुई, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि हो सकता था अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती थी वो पस निकालने के लिए, वो क्योंकि हड्डी एकदम गल चुकी थी। पर उन्होंने कहा बेड रेस्ट पे रहोगे, हम साथ साथ आपकी मेडिसिन जो दे रहे हैं वो पस को ख़त्म करेगा, और जो बेड रेस्ट पे रहने से आपका वो जो बोन है वो बनता रहेगा। तो वैसे ही साथ साथ हुआ, प्रभु ने हीलिंग दी मुझे, बहुत अच्छे से संभाला। घर के अंदर मैं बेड रेस्ट पे था तभी भी बहुत प्रभु ने पॉजिटिविटी दी हमें, घर के अंदर माहौल को नेगेटिव ना होने दिया। मैं जब बेड रेस्ट पे रहा तब मैंने प्रभु के वचन, जो समय था मेरा बेड रेस्ट का, प्रभु के और मैं बहुत करीब आया वचन पर। मैंने जो मेरा समय था उस वक्त मैंने बहुत जो प्रभु ने मुझे समय दिया, एक एक्स्ट्रा टाइम दिया, मैंने प्रभु को वो दिया और वचन पढ़ा और प्रार्थना में आगे बढ़ा। उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं बेड रेस्ट पे था तो सूरज पास्टर, जो जीसस इज़ लाइफ चर्च के पास्टर हैं, सूरज पेमानी जी, वो मेरे घर पे विज़िट करते थे मेरे प्रार्थना के लिए। 2 या 3 बार उन्होंने आराम से मेरे घर पे विज़िट किया। तो एक बार वो मुझे बहुत इंकरेज करते थे, मुझे गाइड करते थे, मुझे बोलते थे आप वचन पढ़िए, जो ये समय आपको प्रभु ने दिया है वो प्रभु को और दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल से मिलता है, आप बहुत अच्छे से प्रभु को दीजिए, वचन में आगे बढ़िए, आगे आइए। उन्होंने एक बात कही मुझसे कि आने वाले समय में कि आप, मुझे से लग रहा है, मुझे से पूरी फील है, मुझे से प्रभु ने कहा है कि आप ज़रूर वचन का प्रचार करेंगे। आज वो समय है कि मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से गवाही शेयर कर रहा हूँ, और प्रभु मुझे जीसस लाइफ चर्च में इस्तेमाल भी कर रहा है, यहाँ पे सेवा में भी आगे बढ़ा रहा है। मैं उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूरज पास्टर ने बहुत मुझे एनकरेज किया, उसके लिए प्रभु मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो मेरे लिए एक प्रोफेसी की प्रभु के द्वारा, एक कि आप आने वाले समय में प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे, वो प्रोफेसी आज मैं देख रहा हूँ वो पूरी हो रही है। और मैंने जो उन्होंने बहुत मुझे मौका भी दिया है ब्रदर्स के बीच में और कलीसिया में प्रचार करने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया और मौका भी दिया है, और मैंने वो किया है। सारी महिमा मैं उसके लिए प्रभु को देता हूँ कि इस वजह से जो ये समय जीवन में मेरे आया, लोग कहते हैं कि बीमारी आएगी तो बहुत तकलीफ़ आ जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, पर जो ये फेस मेरे लाइफ में आया तो एक टर्न अराउंड था, प्रभु ने मुझे आगे किया और एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर लेके आया, प्रभु के मैं और करीब आया। उसके लिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो बीमारी हुई मुझे, इसके द्वारा प्रभु ने भलाई उत्पन्न की, जैसे वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो ये जो गवाही मेरी जीवन में हुई, वो गवाही के द्वारा प्रभु ने भलाई उत्पन्न की। आज वीडियो के माध्यम से मैं आपके करीब आया हूँ। एक खाली मैं लास्ट एक वचन शेयर करना चाहूँगा, फिर मैं इसे क्लोज करूँगा। लूका का 13 अध्याय वचन 6, सिर्फ मैं ये वचन शेयर कर लूँगा। जब मैं बेड रेस्ट पे था, ये वचन ने मुझे वचन के द्वारा मुझसे बात की थी प्रभु ने। लिखा है कि फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। लिखा है कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। पेड़, आप समझ लीजिए, पेड़ मतलब मैं। फल ढूंढने कौन आया? परमेश्वर खुद। तब उसने बारी का रखवाली से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो यहाँ पे बारी का रखवाली कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी परमेश्वर से रोज़ हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि इस पेड़ को काट डालने के लिए, क्योंकि 3 वर्ष से हम आ रहा हूँ, मैं इसमें फल नहीं पा रहा हूँ,
अब ये क्यों ज़मीन को रोके रहा है, इसको काट डाल। पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जो बारी का रखवाली है वहाँ पे कह रहा है कि मैं इसके चारों ओर खाद डालूंगा इस वर्ष, प्लीज़ रहने दे, अगर आगे फलता है तो ठीक है, नहीं तो उस आप इसे काट डालना। ये वचन ने मुझे बहुत बात किया उस वक्त। पर हम खुद, परमेश्वर हमारे जीवन में आता है देखने के लिए कि फल हमारे जीवन में है कि नहीं, पर वो फल नहीं पाता और वो काट डालने की नौबत के टाइम आया, पर प्रभु ने संभाल लिया। प्रभु यीशु हमारे लिए दिन रात वहाँ पे स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थनाओं पे प्रार्थना कर रहा है। वो यही चाह रहा है कि हम हर एक आत्मा बचाई जाए। वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। वही प्यार इसमें आप देख सकते हैं, छोटे दृष्टांत में वो कहता है कि इसे काट नहीं, मैं खोद कर खाद डालूंगा। मतलब प्रभु हमारे जीवन में आके वो कार्य करेंगे। प्रभु को पता है कि कैसे वो हमें वापस ला सकते हैं। जैसे ये जो बात चल रही है कि मैं प्रभु में था, कहीं मैं उतना समय, उतना टाइम, उतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना मुझे देना चाहिए था। एक ये फेस मेरे लाइफ में आया, प्रभु ने मेरे जीवन में चारों ओर खाद डाली और इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, और प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो कार्य के द्वारा अपने और करीब मुझे लेकर आया, और कलीसिया, जीसस लाइफ कलीसिया में मुझे और लेकर आया आगे, और मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। मैं उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि प्रभु आपके जीवन में जो भी कार्य कर रहा है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, उसे आप पॉजिटिवली लीजिए। और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, उस वचन को थामे रहिए। ज़रूर आपके जीवन में उसके द्वारा भलाई उत्पन्न होगी। वचन को थामे रहिए, परमेश्वर की ओर निहारते रहिए। वो सामर्थ्य, वो अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही आपको मिलेगा और कहीं के द्वारा नहीं मिलेगा। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ। और बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।